ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। जिस ट्रस्ट ने ये बैठक बुलाई है वो ट्रस्ट संदेह के बहुत बड़े घेरे में है। उस ट्रस्ट के किसी भी निर्णय पर कोई कैसे भरोसा करेगा, उसकी प्रक्रियाओं पर, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं पर कोई कैसे भरोसा करेगा। सीधी सीधी बात है, राम मंदिर का ये पूरा प्रकरण, ये ट्रस्ट, इस ट्रस्ट का संचालन, मंदिर का कंस्ट्रक्शन, मंदिर का संचालन, ये सब सीधे सीधे आरएसएस और प्रधानमंत्री कार्यालय की निगरानी में हो रहा है। जब उनकी निगरानी में सब कुछ हो रहा है तो जिम्मेदारी से वो कैसे बच सकते हैं। बाकी बिहारी धाम और बद्रीनाथ टेम्पल में जो कमेटी है उन्होंने एक पैनल बनाया है जो जांच करेगी। जितनी ये खबरें आ रही हैं धार्मिक स्थलों पर लूट खसोट और डकैती की, इससे एक चीज़ फिर से साबित होती है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लिए धर्म एक प्रयोग है, एक साधन है सत्ता हथियाने के लिए और धन लूटने के लिए। उसके अलावा धर्म की इनकी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। ममता बनर्जी को अरेस्ट किया गया 12 साल की एक बच्ची के साथ रेप और मर्डर। जब ममता जी मुख्यमंत्री थी, आरजी कार का एक विभत्स मामला आया था सामने, पूरे देश को उसने एक तरह से परेशान किया था, पीड़ित किया था। तब भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर थी और विपक्ष को होना भी चाहिए सड़कों पर। किसी की भी सरकार के तहत अगर रेप जैसी घटनाएं होती हैं तो उसमें उसको राजनीतिक चश्मे से देखना ठीक नहीं है। रेप भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने हो तब भी उतना ही विभत्स है, किसी विपक्ष सरकार में हो तब भी उतना ही विभत्स है। आज ममता बनर्जी को हाउस अरेस्ट में रखना भारतीय जनता पार्टी की वो मानसिकता बताता है जो कठुआ में आपने देखी कि जब बलात्कारियों के पक्ष में ये लोग झंडा लेकर निकल गए थे सड़क पर। टीएमसी का चुनाव चिन्ह किसको मिलेगा, टीएमसी पार्टी किसकी होगी, इसको लेकर आज चुनाव आयोग के नेता मुलाकात करेंगे। कैसे आप देखते हैं इस राजनीति? मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी उनके? सबका हक है अपना चुनाव लड़ें, हम क्या निर्णय लेते हैं वो आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। कांग्रेस पार्टी इस बिल का विरोध करेगी जिसमें सीएम या पीएम, अगर जाहिर सी बात है, हम 130वीं जो संशोधन है संविधान का, उसका हम विरोध कर रहे हैं। इसके बारे में बहुत डिबेट हुई भी है, हमारी आपसे कई बार चर्चा भी हुई है। आज पिछले 12 साल में कोई एक मंत्री भारतीय जनता पार्टी का, कोई एक मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बताइए जिसके खिलाफ प्रोब हुआ हो। अरुणाचल के सीएम, सिटिंग सीएम पे तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, अनुशंसा की, लेकिन सीबीआई की इंक्वायरी क्या छोड़िए, उसका इस्तीफा आज तक नहीं हुआ, वो आज भी वहीं है अपनी कुर्सी पर। तो ये 130वां संशोधन सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को टारगेट करने के लिए है। खामनेई के फ्यूनरल में हमने देखा लाखों लोगों की भीड़, हालांकि उनके बेटे भी शामिल हुए, लेकिन एक जो उत्तराधिकारी है वो शामिल नहीं हुए। लेकिन इस बीच ट्रंप का जो बयान आया कि एक शॉट में जो है सब, ट्रंप का ये बयान खेदजनक और चिंताजनक तो है ही, लेकिन उससे कोई हैरानी नहीं होती क्योंकि उनके इस तरह के वाहियात बयान आते रहते हैं। लेकिन बीच शांति वार्ता के, पश्चिम एशिया में जो शांति वार्ता की पहल हो रही है, उसके बीच में इस तरह से उकसाने वाले जो टिप्पणियां हैं, ये निंदा इनकी की जानी चाहिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा निंदा और उससे भी ज़्यादा दुख होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर। उस फ्यूनरल में, उस मैयत में बहुत सारे हिंदुस्तानी लोग भी शरीक हुए। उसमें ऑपोजिशन के लोग थे, सत्ता पक्ष के लोग थे, सिविल सोसाइटी के लोग थे, साधु संत थे। उनकी सुरक्षा की चिंता तो प्रधानमंत्री को होनी चाहिए। चलिए, आप इजराइल के साथ हैं, आपको किसी और की चिंता नहीं है पूरे विश्व में। अपने देशवासियों की चिंता तो है या उनकी भी खत्म हो गई है? इजराइल के हाथों इतना बिक गए हो आप। प्रधानमंत्री फॉरेन ट्रिप पर जो है, वो खबर थोड़ी है, खबर तो तब होती है जब एक आध दिन के लिए वो हिंदुस्तान लौटते हैं।